ईशान किशन का खुद आउट होना बना विवाद। गलती किसकी थी आखिर, बल्लेबाज की या फिर अंपायर की? तो आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। मैच के दौरान एसआरएच के बल्लेबाज ईशान किशन का आउट होना क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुका है। यह घटना तीसरे ओवर में घटी जब किशन दीपक चहर की गेंद को लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश में चूक गए और विकेटकीपर रियान रिकेल्टन ने गेंद को पकड़ा। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शायद गेंद उनके बल्ले से हल्के से टकराई है, इसलिए वो खुद ही वापस लौट गए। लेकिन रिप्ले में साफ था कि कोई एज नहीं हुआ था, यानी गेंद बल्ले से छुई ही नहीं थी। इसलिए अब लोग पूछ रहे हैं, अगर एज नहीं हुआ तो अंपायर ने आउट क्यों दिया और किशन खुद क्यों लौटे? तो अजीब बात यह रही कि किशन खुद ही बिना किसी अपील के पवेलियन लौटने लगे। अंपायर विनोद सेशन शुरुआत में वाइड का इशारा करने जा रहे थे, लेकिन किशन को चलता देख उन्होंने अचानक उंगली उठा दी और उन्हें आउट दे दिया। तो रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी, जिससे यह फैसला और भी विवादास्पद बन गया। अब आइए आपको बता दें कि आखिर ऐसे सिचुएशन पे नियम क्या कहता है। तो एमसीसी का जो नियम है उसके अनुसार क्या है, तो इस घटना के बाद एमसीसी का नियम 31.7 चर्चा में आ गया, जो कहता है यदि अंपायर को यह विश्वास हो कि बल्लेबाज गलतफहमी में आउट समझकर मैदान छोड़ रहा है तो उसे डेड बॉल का इशारा कर खेल रोकना चाहिए और बल्लेबाज को वापस बुलाना चाहिए। इस नियम के अनुसार अंपायर के पास यह अधिकार था कि वह किशन को वापस बुला सकते थे, क्योंकि उन्हें आउट नहीं दिया गया था और ना ही फील्डिंग टीम ने अपील की थी। लेकिन अंपायर ने किशन के हाव भाव और खुद से लौटने की वजह से उन्हें आउट दे दिया। तो इस घटना पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने अपनी राय दी है। जैसे वीरेंद्र सहवाग ने कहा, यह एक ब्रेन फेड था, कम से कम रुक कर अंपायर का फैसला तो सुन लेते। ईशान किशन वह भी कुछ मेहनताना ले रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। अगर वाकई एज हुआ होता तो ये खेल की भावना में आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आकाश चोपड़ा क्या कहते हैं वो सुनिए। तो आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अंपायर ने देखा कि बल्लेबाज खुद ही जा रहा है तो उन्होंने उसे आउट करार दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अंपायर को दोष देना गलत होगा, क्योंकि किशन ने खुद ही इशारा किया कि वो आउट है। तीसरा है निक नाइट का बयान, जो कि इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं। तो निक नाइट ने ESPN क्रिक इन्फो पर कहा कि यह पूरी घटना अंपायर के लिए भी भ्रमित करने वाली थी। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बेहतर यही होता कि बल्लेबाज निर्णय अंपायर पर छोड़ देता। अब वरुण एरोन का क्या कहना है वो सुनिए। तो पूर्व तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने सुझाव दिया कि किशन को DRS लेना चाहिए था। जब अंपायर भी निश्चित नहीं थे और कोई अपील नहीं थी, तब उन्हें रिव्यू लेना चाहिए था। शायद वो वाकई में लगा कि बल्ले से छू गई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह एक और दुखदायी क्षण था उनके लिए, यानी ईशान किशन के लिए। मनोज तिवारी, जो कि राजनेता हैं, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि ईशान किशन खुद बताएं कि उस वक्त उनके दिमाग में जो है चल क्या रहा था। तो ओवरऑल यहाँ पर जितने दिग्गजों ने बात की है, ईशान किशन पर ही सवाल उठाया कि भाई आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। ईशान किशन इस मैच में सिर्फ 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए और यह उनके पिछले 6 पारियों में 5वीं बार है जब वे सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। और इस समय उनकी फॉर्म बेहद खराब चल रही है और उन्होंने पिछली 7 पारियों में सिर्फ 33 रन बनाए हैं। तो ईशान किशन का यह अजीब निर्णय न सिर्फ उनकी टीम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, बल्कि एक महत्वपूर्ण नियम की भी याद दिला गया, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्या आपको ये नियम पता था MCC वाला? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां भावनाएं और निर्णय पल भर में खेल का रुख बदल सकते हैं, जैसा कि मुंबई और हैदराबाद के गेम में हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ईशान किशन की गलती थी? क्या उन्हें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था पवेलियन लौटने का? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।